क्या गलती हो गई किसी से? आप खुद आए हैं या आपको भेजा गया है? आप रहें, हम चले जाएंगे, हमें बता तो दें। दिखा सकते हैं खुद को बगैर नुकसान पहुंचाए, जाहिर कर सकते हैं। मैं जानता हूं ये जानवर आपको देखकर भौंक रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। ओए, ओए, ऐसा लग रहा है उस कमरे में सही हुआ। वो कमरा, इसका रास्ता बाहर से है जी, बड़ा पत्थर रखा हुआ है वहाँ पे। ओए होए, इसको ऐसे क्यों बंद किया हुआ इसको? हैं? पहले मुझे बताओ इसको ऐसे क्यों बंद किया हुआ? तो नॉर्मल तरीके से बंद किया हुआ, इधर हम गए भी नहीं अंदर। बात सुनो, वो देखो कुंडी भी लग सकती थी। हाँ, इसको ऐसे बंद खोलो ना, खोलो भाई। आवाज अंदर से आई। अंदर से वहाँ से देख रहे हैं, उस साइड से देखा वहां से? देखे? हाँ, शाम में भी देखा है। जी। ये नहीं खोला था हमने शाम में भी। बिस्मिल्लाह। इजाज़त ले लो पहले। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। गर्म हो रहा है अंदर बहुत। ऐसे लगा किसी ने धक्का दिया इसको। पीछे वही। मैं तो खटखटाया और ये खुल गया। हाँ। रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा कैमरा तो इधर ही है। ये कैसा निशान है? ये कैसा निशान है? ये कैसा निशान है? क्या मिटाया हुआ यहाँ? क्या है? ओए इधर आ। कोई स्पेशल रूम बनाया। बिस्मिल्लाह। परिंदा वही वाला। इधर भी वही वाला? हाँ, वो ना सामने बैठा हुआ। हाँ, ये चौथा है? ये चौथा है। बड़ी जोड़ा है। नहीं, ख्याल कर, इसको ध्यान से निकाल दे। यही पता है इनकी चालें हैं अपनी तरफ मतवज्जा करने की। तो उसको बस समझ, यहाँ हम देखा ही नहीं तुम्हें, ठीक है ना? यार ये हम समझ रहे हैं कि ये दीवार तो बाहर ही तो दीवार है, हिल तो नहीं लगी है। समझ नहीं आ रही यार, नहीं समझ आ रही यार। तो ये क्या है? ये क्या चीज़ है? लाल चीज़ क्यों होती है हर जगह? यहाँ क्यों? और ये बच्चों की आवाज़ें आ रही थी ना। अभी आपने तो बुलाया यहाँ पर, कोई इनका शिकार ना हो जाना। नहीं, बस अभी इनकी चाल में नहीं आना प्लीज। एक आवाज़ आई, वो बंदा कह रहा था कि नहीं, ये परिंदों की आवाज़ें आती हैं, ये भी है आवाज़। हाँ ऐसा जरूर यार, तो वाकई सही कहते हैं, खौफनाक आवाज़ें तो है। तो ठीक है, क्या हुआ है यार मुझे अभी तक वो दिमाग से नहीं जा रहा है। सर नुमाना, सर नुमा। यहाँ से बच्चे की आवाज़ आई।
क्या है जो नजर नहीं आ रहा हमें यहाँ? यहाँ क्यों बुलाया है आपने? मुझे नहीं समझ आ रही। बुलाया, फिर दरवाजा जो है उस पर जो है वो एक आवाज आई, परिंदा। चौथी बार यहाँ पर उड़ता हुआ नजर आया हमें, जो इतने शोर से भी नहीं हिला, यहाँ वो उड़ रहा था। मुझे लगता है बाहर का रास्ता है। और कभी भी चार एक साथ आए नहीं हैं भाई, कभी भी। ये भी पहली बार हुआ। पहली बार हुआ है एक ही मिली कहीं मिली जी। ये दरवाजे का साइन कैसा है? बाहर की तरफ आए खामोशी हो जाती है। देखो मैंने एक दफ़ा फिर ये देखा, ऊपर छत खाली पड़ी हुई है यार, कुछ भी नहीं। देखें कोई छत इतनी ऊंची भी नहीं है, वैसे ही दिख रहा है इसमें साफ ना टूट ये सकता। टेक्नोलॉजी बहुत आगे इजाद होना बाकी है। अब ये नहीं पता ये किस स्पेक्ट्रम पे ये मूव कर रहे हैं। बात इसमें तो फिक्स फ्रीक्वेंसी है ना स्पेक्ट्रम की बैंक की। बात ये डरा रहे हैं, और ऐसे डरा रहे हैं जालिम भाई। वो आग की रोशनी देखी थी, तीन तीन चिंगारियां इसमें रिकॉर्ड हो रही हैं। मैंने अपनी आंखों से फुटते हुए देखी थी, लेकिन अल्लाह करे बाकी कैम चेंज कर, समझ चेंज कर जल्दी कर, बड़ा अंधेरा है। जल्दी कर। अभी वैसे चेंज की तो थी आपने। जी ये शुक्र आओ गया। यार इन्होंने हमें जवाब दिए, अब जुमले आए हैं, लफ्ज़ आए हैं, हमें समझ नहीं आई। अब रोने का मतलब हम क्या लें? जुल्म हुआ। औरत के गुनगुनाने का मतलब क्या लें? घोड़ों के आवाज़ों का, दौड़ने का क्या मतलब लें? यार दौड़ने का मतलब ये कि पैरों के नीचे रोन दिए जाओगे, यही होता है कि इनके नीचे जो आकर मरा जाता है। दौड़ने के लिए औरत, बच्ची की आवाज़, औरत का होना, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी फैमिली के साथ यहाँ पे कुछ गलत हुआ हो? गलत से मुराद? गलत से मुराद यार फैमिली है। अब आपको पता है जानवरों को हर चीज़ नज़र आ जाती है, और घोड़ों में ये सेंसेस ज़्यादा होता है। घोड़े में, कुत्ते में ये सेंसेस ज़्यादा होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी औरत के साथ कोई औरत हो गया हो, उसका बच्चा हो यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ औरत और बच्चे की आवाज़ ही जो है ना, जानवरों के साथ जो है ना वो सुनाई दी है। घोड़े घोड़ा कौन था उनके? 50 के 50 भाई। अब ये सर पे तो सर फट जाता भाई, समझ ले जरा, समझ भाई। अब ये सर पे तो सर फट जाता भाई, समझ ले जरा, समझ कुछ भी नहीं दिखा है। हिट गई भाई सजाद चलो यार, देख लो यार। ये तो ये पत्थर जिसम में घुसेंगे, उन्होंने कहा था पत्थर नहीं पड़ते हैं आगे। आ जाओ यार यहाँ से निकल। क्या बाहर है, ऐसे समझ नहीं आ रही हमारी, तो आपको समझ आ रही होगी। ठीक है आ जाओ सजाद में बाहर। हमारी आपको समझ आ रही होगी, हमें आपकी समझ नहीं आ रही। ओए आ जाओ सजाद भाई, आ जाओ। ओए आ जाओ सजाद भाई, आ जाओ। क्यों किया ये सब? क्या मिला आपको? बड़ी बड़ी जंगें बातचीत से हल हुई हैं। ऐसे तो एक जंगी जगह टूट जाएगी, गिर जाएगी, फिर ये झाड़ियां अंदर आ जाएंगी, अंदर उग जाएंगी। यही चाहते हैं आप? बाकी मखलूकात भी तो रहती हैं इंसानों के साथ। तो पूरी रात भी भाई दम से शुरू होती है, फिर एक्सट्रीम किसी में भी कुछ हो जाता है। ये हालत तब शुरू होती है, फिर एक्सट्रीम कुछ ना कुछ नया होता है। लाल मिर्चें इधर ये सारी घोड़े तो मिर्चें नहीं खाते यार।
भाई सजाद, इस इस्तकबाल को ना जादू करके बर्बाद किया गया है शायद, क्योंकि किसी का कारोबार, किसी की चीज़ चलती फिरती जो ये चलाता होगा 50-60 कितना, तो वो तालेवर होगा यार। मिर्चों का क्या काम है यहाँ पे? वो भी लाल। हाँ यार अभी हम यहीं खड़े हुए थे, हमें कभी अब नजर नहीं आई। आखिरी सांसें ले रही है लाइट हमारी। अल्लाह यार मुझे सही भाई। घोड़ा इस पे चढ़ ही नहीं सकता कोई। हाँ कोई बंदा कैसे चढ़ेगा? बंदा नहीं चढ़ सकता, घोड़ा कहाँ से चढ़ेगा यार ऐसा मुझे अक्सर लग रहा है कि कोई घोड़ा हमारे दूर दौड़ता फिर रहा है। मेरी भी लाइट जल रही नहीं है। क्यों? टीवी जल्दी हो गई है। मैं बस जब भी थर्मल से जैसे चावल नहीं हो रही। तोड़ के ना मेरी कॉल भी खत्म हो गई। लाइट का ऑप्शन था, मैं ऑन करूँ? फ्लैश कूल डाउन, गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, पता है मेरे भी सारी चीज़ें गर्म हो गई ये है। देखो ये क्या लिख रहा है, फ्लैश इज डिसेबल्ड, द आईफोन नीड्स टू कूल डाउन बिफोर यू कैन यूज द फ्लैश। कभी नहीं हुआ ऐसा। भाई इससे तो नहीं हुआ, मेरे पास टैक्स नहीं आएगा। आ गया, आ गया टैक्स, आएगा आएगा, आ गया। ये गर्म हो गए जी हमारे फोन, ये भी वो समझ की लाइट भी, कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा क्या थर्मल की वजह से चल रहा है। हो क्या रहा है एक के बाद एक? आ जाओ यार, बाहर आ जाओ। सज्जाद चिंगारियां पड़ रही हैं। जमीन से निकल रही है। सज्जाद चिंगारियां निकली हुई, देखो वहाँ पे दो आग के गोले थे, वो जमीन के अंदर चले गए। किधर? ये इधर थे, इधर भी आग के गोले थे दो। हाँ इधर जमीन के अंदर भी गए, मैंने खुद देखा था, आपके दो गोले थे। सज्जाद चिंगारियां पड़ रही हैं। जमीन से निकल रही है। सज्जाद चिंगारियां निकली हुई, देखो वहाँ पे दो आग के गोले थे, वो जमीन के अंदर चले गए। किधर? ये इधर थे, इधर भी आग के गोले थे दो। हाँ इधर जमीन के अंदर भी गए, मैंने खुद देखा था, आपके दो गोले थे। ये जमीन पड़ती है। मैंने खुद रोशन हो गया, अंदर जमीन के अंदर गए। एक मिनट, अगर कुछ जला है, कुछ जलने का निशान कैसा है? कुछ थोड़ी लाइट देगा यहाँ पर, जमीन सब रिकॉर्ड करो। जमीन पे आपके गोले थे जो अंदर चले गए, दो थे। सज्जाद चिंगारियां पड़ रही हैं। जमीन से निकल रही है। सज्जाद चिंगारियां निकली हुई, देखो वहाँ पे दो आग के गोले थे, वो जमीन के अंदर चले गए। किधर? ये इधर थे, इधर भी आग के गोले थे दो। हाँ इधर जमीन के अंदर भी गए, मैंने खुद देखा था, आपके दो गोले थे। अब नहीं आ रही फ्रेश भी नहीं जलती। लाइट मोबाइल की जला के रखो इसको, बटन को यार आगे रखूं। पड़ा। ये क्या पत्थर आ गया यहाँ पे यार, मेरे पास आके गिरा ये, वो देखो इधर आ गया। बात यह है, पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, हमारी लाइट सी काम नहीं कर रही, वो जा रही है, इसके गर्म हो गया पहली बार। दूर दूर तक कुछ नहीं है, पत्थर आके लगा अंदर से यार, ये देखो बस, दूर दूर तक कहीं यार ये तो नहीं। इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन है हमारी। लेकिन सजा सबूत तो मिलेगा हमें। ऐसे ये देखो, सबूत, ये देखो। जवाब नहीं, एक जवाब जगन्नाथ समझ आ रहा है, समझ- जादू किया किसी ने। इधर सारी घोड़े तो मिर्ची नहीं खाते यार। भाई सजाद, इस इस्तकबाल को ना जादू करके बर्बाद किया गया है। जादू के जरिए ख्याल आया है, अभी ख्याल आया। यार इस लाइट फ्लैश इज डिसेबल्ड, द आईफोन नीड्स टू कूल डाउन बिफोर यू कैन यूज द फ्लैश। कभी नहीं हुआ ऐसा। भाई इससे तो नहीं हुआ, मेरे पास टैक्स नहीं आएगा। आ गया। आ गया टैक्स, लाइट का समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? देखो ना, हाँ ये बंद करता हूँ, हाँ सही है, ये खुल गई, अब ये फिर चली जाएगी, जबकि है पूरी लाइट। गर्म हो हाँ, हीट मार रही है। आईफोन कभी हुआ नहीं है ये देखो, ये गई। आज तक इससे ज्यादा गर्म टेम्परेचर में पंजाब में पंजाब पे
क्या गर्मी थी शेखुपुरा पे, शेखुपुरा पे याद है क्या गर्मी थी? क्या हुआ शेखुपुरा में? यार मैं बदहवास हूँ, मुझे लग रहा है अभी कुछ होगा। लाइट के बगैर क्या करें हम? मेरी भी लगता है चली गई। अब थर्मल पे चलो, हमें सिर्फ नजर तो आएगा, हमें आंखों से क्या नजर आएगा, जगह पे नजर बहुत आएगी। थर्मल में असल में बहुत दूर चीज पैदा होती है, इतनी जल्दी दिखती नहीं है। हाँ तो हम कैसे देखेंगे? हीट में मिक्स होती है। वो देखो मोबाइल को टॉर्च ऑन की, ये मुझे नहीं समझ आ रही ये सब जो हुआ है। लाइट तो जवाब नहीं मेरे पास इसका है। दूर दूर तक कोई नहीं, मैं पास नहीं हूँ, बराबर में पत्थर आके टकराया है यार। यकीन करें ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कोई मसला ही नहीं है ये, क्या कुछ पड़ा, ये गिरा पत्थर आ गया यहाँ पे यार, मेरे पास आके गिरा ये, वो देखो इधर आ गया। बात यह है कुछ नहीं हुआ और हो भी रहा है, वो हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ हमारे इक्विपमेंट्स के साथ। मैं क्या करूं अब, मैं छत पे कैसे जाऊं? और रिकॉर्ड दिखा तो दिए छत पे आपने सब, कई दफा दिखाया मैंने, कुछ भी नहीं है दूर दूर तक है। ये तो छत भी इतनी ऊंची नहीं है इसकी यार। वहां नहीं गए हम, वहां नहीं गए, इधर दोबारा आए, फिर कभी आए और अभी तो दोबारा आए समझ रोशनी में आओगी। मैंने दिन में ही कहा था कि सज्जाद अभी इसको हम सही में तो काफी आ गए थे यार। नहीं छत पे चले दिन में इसकी। ये लो गाड़ी के पास से बोल लो, कोई गाड़ी को मार रहा है, जानी को कह रहे हैं। ये लो गाड़ी के पास से बोल लो, कोई गाड़ी को मार रहा है, जानी को कह रहे हैं। क्या करें, सीधे करेंगे जाओ, गाड़ी है वहाँ पे। इधर दोबारा आए दिन में, पहले यहाँ क्या पे कहते बुलाया। हाँ दोबारा आना चाहिए। मैं क्या दिन में कह रहा था कि बहुत बहुत सारी जगह जिस पर्पस के लिए हम लोग आते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें हैं या नहीं है, सिम्टम्स तो हमें बहुत सारे मिल गए हैं, सोच से बढ़ के मिल गए। ऐसे सबूत जो बच गए भाई। यार मैं पता क्यों मुतमईन नहीं हो रहा, सच का बताऊं मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास जवाब नहीं मिल रहा। कोई बोला बहुत कुछ गया है, मुझे जवाब बहुत दिए गए, लेकिन समझ नहीं आई क्या कहा है। सबसे पहले तो वो जानवरों की आवाजें, उसमें ही कुछ बोला गया है। अल्लाहू अकबर। जी कैसी है? उसमें हमें समझ में नहीं आया। क्या है, कुछ है ना आसपास? हाँ क्या है, कहा था ना पहले यहाँ पे कुछ मुझे क्या है? ऐसा लगा जैसे किसी ने छवि तुमने हाथ मारा ना, ऐसा लगा किसी ने ऐसे करके हाथ मारा मेरे पीछे। मुझे तो समझ के साथ ही कोई खड़ा हुआ लगा हुआ था, देखा था यार। चलो यार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन ज़म्बी। मैं मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। बहरहाल देखते हैं, मेरी मजबूरी है, मेरी लाइटें, इस फ़ोन की लाइटें, वो देखें अपने फ़ोन की टॉर्चें जला के ना, इसकी लाइटें नहीं जल रही गर्मी की वजह से। कभी ऐसा नहीं हुआ, जैसे गर्म टेम्परेचर में हमने काम किया है, पंजाब में किया है, तपती जगहों पर गया है, कभी ऐसा हीट नहीं हुआ। आज पहली बार ये हीट हो गया। लाहौर में किया था मैंने। ये अभी जल्दी अभी खुद ही बंद हो जाती है बार बार। और जो हुआ है, जो बोला है, उसको सुनने की कोशिश करें क्या कहा है, और जो हमारे नाज़रीन देखते हैं वो बताते हैं हमें ये कहा है और ये मिस हुआ है, या ये इनका मकसद ये है, भेजा गया, खुद आए हैं, जो भी है वो बताएं, नहीं तो फिर दोबारा आते हैं। सही। चलो और एक्स्ट्रा बैटरीज, एक्स्ट्रा लाइट्स, हेलमेट्स
इनके हेलमेट तो होने चाहिए यार, और एक्स्ट्रा मास्क लाइट्स भी चाहिए, हमारे मास्क चाहिए। वो लाइट से क्या आएंगे, सही कह रहे हेड और माउंटेन क्या कहते हैं, लाइट माउंटेन लाइट्स कहते हैं, हेडलाइट्स हेडलाइट्स होती है ना। जो है। यार बल्कि वो तो पता है क्या है, एक तो साथ रखनी चाहिए, देखो और रखनी समझ में- चाहिए, वो एटलीस्ट इस तरह की पर्पस में ना वो काम आ जाती है बस। इनमें ड्रोन भी लेके आओ, जरा दिन में भी दिखाओ जगह हाँ। को। अभी हम छत पर पे नहीं जा सकते, पता नहीं मुझे लगता है छत पे कुछ फेंका हुआ है जैसे जगह सीढ़ी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ यार मुझे लगता है दीवारों में कुछ मामला बसे हुए हैं ना, धप धप की जो आवाज़ आ रही है, दीवारें वाइब्रेट कर रही हैं। अभी आपको अब पता है क्या हुआ है, जब आप ये सुनोगे सब और देखोगे ना एडिट पर, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या जगह है और हमारे साथ क्या क्या हो गया है। ये आँखों देख के भी देखो खौफनाक है, देखो एक बंदा मरी जाएगा मेरा यार। तो जी देखता हूँ मैं कि मशवरा करते हैं कि क्या दोबारा आना है नहीं आना है यहाँ पर, कब आना है। मैं जैसे उन्होंने कहा कि हमारा मकसद होता है रिकॉर्ड करना, उससे बढ़ के हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, अभी भी कर ही रहे हैं, आपके सामने सब हो रहा है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हो पा रहा, तो देखते हैं क्या करना है। चलें चलें। बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, हम वैसे ही चले जाएंगे यहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम की तरफ से यकीनन तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। SSD को मत भूलें, SSD की फैमिली को ना भूलें, ऐसा हो ही नहीं सकता, सारी फैमिली हमारी है जी, चाहे पॉडकास्ट की हो, चाहे वो क्या ही की हो, चाहे SSD की हो, तो हम ही तो है और आप ही तो है हमारी फैमिली जो है ना। बस यूँ रहा, थोड़ी मसरूफियत रही, पॉडकास्ट एक बहुत टाइम ले जाता, एक कोशिश थी वो, फिर हमारी जो लोकेशंस आपने देखी कि कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ से वापस आ रहे हैं, फिर बीच में वो एक फार्म हाउस आपने शूट किया था, तो वो ऑनर्स ने रिक्वेस्ट की हमसे, वो आपस में उनका कोई फैमिली इशू था आपस में भाइयों का, तो एक ने कहा कि जी मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको हटा दें काइंडली, तो फिर हमने चैनल से भी SSD से भी, जैसे पहले हमारे फौजी भाई ने जी हमें आर्मी से नेवी से सबने कहा, इंडिया से भी रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली अब उनकी रिश्ता होने वाला है, होने वाला है, हमने हटा दी, कोई इसमें वो नहीं है, कोई मसला नहीं है। यहाँ कभी कहा थोड़ी आपको कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कभी कहा थोड़ी है आपको, बता दें कब कहा है, किसी एक वीडियो में मैंने क्या, आपने कई लोगों में नहीं देखा होगा वो बेल आइकन का, सब्सक्राइब का, मैं कह तो रहा हूँ ये बखरा ही है और करवाया जा रहा है, तो नीयत मकसद ये नहीं है कोई परेशान ना हो, बस किसी की परेशानी है, हमारी जात से सबकी दिल नवाजी हो, बस दिल आजारी ना हो इंशाअल्लाह ताला। तो जी SSD में सब सामने है। समद भाई 5 बजे का टाइम दिया भाई ने इनको और 5:45 हो रहे हैं, फोन कर रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं, रास्ते में हो अल्लाह करे खैर से, या सो रहे हो, कुछ और ना हुआ तो हमने कहा 5:45 तो हो गए हैं, अब हम ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इंतजार काफी हो रहा था आप लोगों को और कुछ ऐसी बातें भी थी जो हम करना चाह रहे थे आपसे। हालांकि कोशिश तो होती है कि सब सारी बातें हो जाएं प्रोग्राम के एंड में, हर एपिसोड में ही, लेकिन इस एपिसोड में क्योंकि बड़ा कुछ पहली बार हुआ, मैंने कहा यार इस पर यकीनन आपके सवाल होंगे, हैं भी। अभी इनको कोई फैमिली मिली है बाहर, ये बता रहे थे कि जी वो भी
बहुत ज्यादा अमेज और सलाम सबको। लोकेशन देख के परेशान हो गए थे, ये तो हम परेशान हो गए थे जगह देख के। अब हुआ ये कि पहली बार हम किसी घोड़ों के अस्तबल में गए हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पिछले 16 सालों में पहली बार ऐसा हुआ। कई बाड़ों में गए, कई फार्म हाउसेस में गए, कैटल फार्म, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, लेकिन घोड़ों के अस्तबल में, हॉर्स स्टेबल में पहली बार ये हमारा 100 साल पुराना, तक इससे भी ज्यादा होगा इससे भी पुराना। ब्रिटिश दौर के हैं, उस टाइम पे बड़ा जी इनका एक सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तो हम भी बड़े एक्साइटेड थे ना। सही। लेकिन जब मैंने देखा था ना उसको खासकर ऊपर से, दूर से, तो यकीन करें जगह ही कोई और है। जहां आप खड़े हैं वो जगह कोई और है और ये जगह ही कोई और है। ये देखें, ये गेट की इस तरफ देखें और गेट के उस तरफ देख लें। ये देखें, हाँ, ये गेट है, बाउंड्री है। इसके इस तरफ देखें, आपको प्लेन ग्राउंड नजर आएगा, साफ सफाई नजर आएगी, लेकिन जहां इसको आप क्रॉस करेंगे ना, आप कहेंगे मैं कहीं और आ गया। सही। वो बाउंड्री से ही झाड़ियां, रास्ते बंद, कोई सवारी जाने का रास्ता नहीं, इतनी झाड़ियां, कोई मोटरसाइकिल भी नहीं जा पाए। तो पहली निशानियां जो है वो वाज़ेह थी। अब हम बढ़ रहे हैं और कम होता है कि दिन में हम किसी जगह से डर जाए। सच बता रहा हूँ आपको कि दिन में हम किसी जगह से डर जाए ना, ऐसा बड़ा कम हुआ है। और ये ऐसी जगह थी कि दिन में भी ना, क्या कहते हैं, होश आवाज गुम हो जाना। हाँ, बस देख के ही किस जगह पहुंचे, एक दुनिया ही अलग थी तब की ना। दिन में ना जब हमने उस घोड़े के फार्म को बाहर से देख रहे हैं ना, तो यकीन करें हमें लग रहा है बहुत कुछ है जो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन उससे हम नजर आ रहे हैं। हम दिन में गए हैं अंदर, दिन में हमने जो आवाज रिकॉर्ड की है, खुदा की पनाह यार। अल्लाहु अकबर। जी कैसी हो? अल्लाह उफ मतलब यार, कई जानवर, कई इंसान, उसमें कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़िया है, गीदड़ है, इंसान है, बूढ़े हैं, ऐसी मिक्स आवाज वो कि सुन के ना, दिन में की बात बता रहा हूँ, दिन की, आपको अंधेरा नहीं हुआ था पूरा, हल्की हल्की रोशनी बाकी थी और हम सारे बाहर थे। अच्छा, बाहर आए हैं, वो जो भाई जिनके वालिद साहब यहाँ पे ड्यूटी देते थे बचपन में, जो घोड़ों को संभालते थे, वो कह रहे हैं ऐसी आवाजें आती, समझ नहीं आती और मिक्स होती है, इंसानों की, जानवरों की मिक्स। हर किसी की आवाज तो थी, लेकिन ना कुत्ते की आवाज सुन रहे थे, लेकिन हमें पता चला था कुत्ता नहीं बोल रहा है। हम अगर किसी इंसान की सुन रहे थे तो हमें साफ पता चलता है कोई इंसान नहीं है ये। हमारे कान यकीन मतलब दर्जी नहीं कर पा रहे थे कि किस फिगर की आवाज है। अच्छा, वो तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बड़ी अजीब सी बात बताई कि भाई 50 घोड़े तकरीबन, मुझे याद है बचपन में मेरे थे, मेरे बाबा जानी यहाँ संभालते थे और मालिकान ने उनके हवाले किया हुआ था। वो बहुत दिल से प्यार था इनको घोड़ों से। कहते हैं हम उनको ना बांधते थे, सो जाते थे और रात में क्या होता था, हमारी आंख खुलती थी तो सारे घोड़े खुले हुए होते थे। 50 घोड़े खुद ही खुल जाते थे सारे। उनको बंद करना आसान तो नहीं होता सबको। अच्छा, मुझे ख्याल है रस्सियां से जानवर छुड़वा लेते हैं, लेकिन 50 के 50 फिर कहते हैं हम उनको ऐसे बांधते थे, सही, कि कोई इंसान भी खोले ना उसको भी बड़ा मुश्किल हो, सही, आसानी ना हो। कहते हैं फिर सारे के सारे खुले होते थे। कौन खोल देता था उनको? आहिस्ता आहिस्ता वही हुआ। कहते हैं ऐसी भयानक आवाजें, ऐसी चीखों पुकार, वो बेचारे रो पड़े थे अपने घोड़ों को याद करके जी। वो कहते भाई, हाँ बहुत दुखी थे, कहते भाई इधर कोई है, इधर है कोई, वो नहीं छोड़ा, नहीं, उनको यकीन था। और जब वो आवाजें मैच हुई ना, उनका बयान, और हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे, हमने कहा बस कुछ होना है। अल्लाहु अकबर। जी कैसी हो? और अगर हम ये चीज हमारा पहले से होती, वो मैं कहता हूँ लाइव में बड़ी ताकत है, और हमें उसको ये आवाजें आती तो हमारे कुछ और रिएक्शन होते, शायद ना जाते। खैर जी, पहुंचे रात को और दाखिल हो रहे हैं, फिर ऐसी आवाज आई जो घोड़े नुमा है लेकिन घोड़े की नहीं लग रही। बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, हम वैसे ही चले जाएंगे यहाँ से।
अस्तगफिरुल्लाह। मेरा पता है क्या ख्याल आ रहा था यार कि ना कुछ और ही है ये, हमारी आज तक के जो तजर्बा रहा ना उससे हटके कुछ है। क्यों लग रहा है कुत्ते हैं, भेड़िए, गीदड़े, लेकिन है नहीं। लग रहा है घोड़े की आवाज है, लेकिन है नहीं, मैच नहीं होती पूरी तरह से। तो ये क्या है जो मिल भी रही है, नहीं भी मिल रही? अच्छा जी, वो आवाज सुनी, हम बाहर, फिर जा रहे हैं आगे, फिर आवाज के साथ बकायदा ऊपर कोई छतों पर ऐसे ऐसे होने लगी छतें, जैसे घोड़ों की रेस नहीं लगी होती। बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे, अक्सर आपने देखा होगा जॉकी भगा रहे होते हैं घोड़ों को, तोड़ो तोड़ो, ऐसी आवाजें। हम भागे, हमारे पीछे छन छन की आवाजें आ रही हैं यार। कैसे घोड़े जुमा की आवाज आई, भागे और एक पीछे छन 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 क्या रहा? हम अब पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे, नजर कोई नहीं आ रहा। वहां मुझे लगा कि भाई जैसे जिन्नात इंसानों की तरह सब सारे मामलात होते हैं, जिन्नात के जानवर भी होते हैं। हाँ। शादियां, इंतकाल, बच्चे, खाना पीना, कब्रें, मतलब सब कुछ मिलता जुलता है। और जानवर भी होते हैं उनके, जैसे जिन्नात नजर नहीं आती वैसे जानवर भी नजर नहीं आते। तो क्या ये जिन्नात के जानवर है? मुझे यही लग रहा था यार, क्योंकि जिस तरह से वो जगह थी और जिस तरह के वहाँ पे जानवर मौजूद थे और हम जानवरों के रिस्पॉन्सेस ले रहे थे, लेकिन हमें औरतों बच्चों की भी तो आ रही थी आवाज़ें यार। हाँ, ये समझ कहते ना, जैसे पूरा एक कबीला जिन्नात का जिसमें मर्द भी हैं, औरतें भी, बच्चे भी, जानवर भी हैं, जैसे उनका पूरा गांव कह लें। हाँ, जब तुम लोग भागे ना, होता ना कि पैर साथ नहीं देते, तो मैं थोड़ा पीछे रह गया। जो छन छन की आवाज थी मेरे पीछे थी, मेरे पीछे थी भाई। बगैर नुकसान पहुंचाए कुछ को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, हम वैसे ही चले जाएंगे यहाँ से। मैंने पीछे मुड़ के देखा, सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। और दूसरा ये था कि उस वक्त मुझे लगा कि सच्ची बात मैं बताऊं, मुझे लगा कोई चुरा मेरे कुछ पड़ गई। और मैं यकीन, और अब मैं उस वक्त मैं आपको बताऊं कैसे छन छन, क्योंकि आप पहले आवाज से खौफ था, लेकिन आप ही ने फिर आवाज सेकंड की शराब भाई, हमने खुद आवाज सुनने की उसने की, फिर मुझे यकीन आ गया कि हाँ मैंने जो सुन के आया वो जो जगह वांटेड होगी, जितनी पुरानी होगी ना, वहाँ हमारा इक्विपमेंट साथ नहीं देगा, कभी भी नहीं दिया है ना देगा। देखो भाई क्या क्या रहा यहाँ, तो मैं बताऊं, पहली बार हमारा ये कैमरा जो है जी, इसने पहली बार किया कि गर्म हो गया। गर्म इस टेम्परेचर में 40 भी नहीं था टेम्परेचर। फ्लैश इज डिसेबल्ड, द आईफोन नीड्स टू कूल डाउन बिफोर यू कैन यूज द फ्लैश। कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ। मेरे पास टेक्स्ट नहीं आएगा। आ गया टेक्स्ट आएगा। अब हालांकि पंजाब हम होकर आए हैं, लाहौर भाई 49-50 जा रही थी जी, 50 टेम्परेचर में जी, शेखुपुरा में, शकुंतला पे, यही रिकॉर्डिंग पिछले एक साल से यही रिकॉर्ड कर रहा है, जगह जगह गरम शॉर्ट्स मैंने रिकॉर्ड की थी। हम भट्टियों के अंदर गए हैं, ऐसी जगह जो उसका टेम्परेचर 70, 80, 60, 70 होगा तकरीबन जी, वहां तक इसने कुछ प्रॉब्लम नहीं की। पहली बार मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया आपको कि कह रहा है हीट अप हो गया। सज्जाद, जब हम बाहर निकल के आए, वो बदबू का तो बताएं। वो बदबू तो बताएं कि ऐसा लग रहा है जिंदा लाश हमारे पर जो ऐसी होती है 10 साल पुरानी हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। एक्सप्रेस न्यूज पर जब आप शो देखेंगे ना, तो एक बड़ा हादसा होता है हमारे साथ, उसकी मैं बात करता हूँ, और उस हादसे के बाद बदबू जो आती है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त, वाकईतन नाकाबिले बर्दाश्त थी, और डरा के आ रही थी। अभी हम 3 बैठे हैं ना, अचानक हम तीनों के बीच में ऐसी स्मेल आ जाए जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। अरे यार बदबू है यार, कहाँ जाके बचे? इधर आओ, वहां भी आई थी। अच्छा, थोड़ी देर बाद ना हो, हम वहां जाएं, वहां बदबू आ जाए। ऐसा लग रहा था हम चारों के अलावा कोई 5वां होता है जी जो आता है और उसकी बदबू होती है यार। वो मैं कहता हूँ आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, वो ऐसी स्मेल था। सजाद, आप जैसी उसमें रखो कदम तो बदबू नहीं है, जैसी बाहर निकलो, इसको तो अंदर खींचा था मैंने कहा इधर आ जाओ, क्योंकि हमें फोकस करने के लिए बाहर रह गया था। मुझे बात को लगा वाकई पेपर पड़ जाएंगे। ये स्पॉट जो है ना, जब कोई इधर अलग बाहर से यहाँ नहीं है, इधर पहले वो स्मेल अंदर से आ रही थी, अब बाहर से आता है, नहीं बर्दाश्त हो रही।
ऐसी ऐसी हम मतलब कितने सांस रोकते हैं थोड़ी थोड़ी से बोल रहे हैं। मैंने शर्ट कभी ऐसे दिए, यकीन करो ऐसा दिल चाह रहा है कि शर्ट नाक में घुसेड़ दूं। सही यकीन कर। और मुझे ये ना मास्क भी काम नहीं करते यहाँ पर। वो लग रही थी यहाँ स्मेल, तकलीफ दे रही थी अंदर, एक तो दिमाग को चढ़ती है नॉर्मल स्मेल। अस्तगफिरुल्लाह, क्या मैं आपको बाखुदा बता रहा हूँ, जैसे पता नहीं हम किसी बहुत गंदी जगह पे खड़े हों। एक तो दिमाग को चढ़ती है नॉर्मल स्मेल, एक आपके अंदर जाके ना तकलीफ पहुंचाती है। वो यहाँ और ना निजाम खराब कर रही थी। मैं आपको बताऊं क्या होता है, हम हिम्मत करके ना बातचीत करके दोबारा कोशिश करते हैं कि जाए अंदर, दूसरी आवाज सुनकर, पीछे छन छन की आवाज सुनकर हम दोबारा जाते हैं। हमारी मजबूरी होती है कि प्रोग्राम रिकॉर्ड जी अच्छा वरना बस 3-4 सिस्टम के बाद तो हमारा दिल जाता सजाद बस आप बिस्मिल्लाह करें। यकीन करें जब हमने दोबारा सोचा ना कि बातचीत की, हर तरह से एक जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं लिए, अब हमने सोचा कि यार हम खामोशी से जाते हैं, कुछ नहीं बोलते ना, हम एंड तक चले जाते हैं और रात में ना बस देख लेते हैं, कोई नजर आता है, थर्मल हमारे पास था, कुछ रिकॉर्ड होता है और हम थर्मल ऑन करके ही गए थे पहले ही। मैंने तो खुद ही ऑन किया, आपके तो इंतजार ही नहीं किया, जगह ऐसी थी ना, हमने कहा पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले ही ऑन करके जाओ। हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट से पहले थर्मल ऑन कर लिया था कि कुछ होना है यहाँ पर। अब जी रात को आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद है मैं जा रहा हूँ, समद मेरे साथ था, ये दोनों पीछे थे। अब जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद है मैं जा रहा हूँ, समद मेरे साथ था, ये दोनों पीछे थे। अब मैं जा रहा हूँ, मैंने उसको पकड़ा हुआ है, समद हालत ऐसी थी। जा रहे हैं जी, अचानक ना ऊपर नजर पड़ती है छत पर कोई काली सी चीज, कोई काली सी चीज गिरती है धड़म नीचे। अच्छा उसकी आवाज पता कैसी होती है, जैसे कोई इंसान अगर अल्लाह माफ करे कोई ढांचा फेंकता है ना ऊपर से, कुछ टूटने की, जैसे हड्डियां टूटे, वो आवाज आती है। वो आवाज जी मैं क्या करता हूँ कि ध्यान जाता है उधर, अब क्या देखें वो काली सी चीज गिरी हुई है और वो घूम रही है, वो घूम रही है, मतलब वो इतनी सी चीज है, वो ना ऐसे से रोल हो रही है और एक जगह ना उसकी आंखें चमकी जी, आंखें चमकी, समद की चीख की हुई मेरे कान पे, ऐसा चीखा वो और दौड़। इतना तेज भागा है समद, हालांकि सबसे तेज सबसे पीछे होता है वो भागने में, उसकी जिसामत आप देख लें, लेकिन वो इतना तेज भागा सबसे आगे, उसने आंखों से देखा ना। अब वो भागा है बाहर, चीख मार के, बोला जा नहीं रहा उससे, मैं बाहर गया हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि यार सर है, सही अल्लाह माफ करे, कुछ सर है, क्योंकि उसमें आंखें चमकी हैं, आंखें चमकी हैं, कोई मतलब सर जो है जमीन पे रोल हो रहा है, कहीं से सर, आया गिरा, हाँ भी ऐसे है जैसे उसके बाल किसी ने पकड़े हैं। ये उस वक्त मुझे बात समझ नहीं आई कामरान भाई की, ये क्या कह रहे हैं, जैसे उसके बाल हैं और किसी ने उसके बालों से फेंका है उसको। अच्छा पता है कब समझ आई,
जब मैंने थर्मल में रिकॉर्डिंग चेक की, मैं साइड पे था, मुझे तो जब धमाके की आवाज आई ना तो मैंने सच्ची बात है थर्मल आगे कर दिया, मैं कुछ तो आए। मैंने खुद देखा कि ऊपर से एक लंबी चोटी निकली हुई है, जैसे मैंने फिल्मों वगैरह में देखा कि कुछ पंडित वाले होते हैं जैसे वो लंबी चोटी बांध के ऊपर से निकाल लेते हैं ना, बाल ऊपर होते हैं ना, बाकी गंजे होते हैं, उनकी चोटी निकली हुई है और वो चीज घूम रही है और वो चोटी भी घूम रही है उसके साथ साथ। थर्मल में मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ चीजें, समझ के कैमरे में आप देखें तो कोई काली चीज रोल हो रही है, उसमें आंखें चमक रही हैं, और थर्मल में आप देखें तो उस सर के साथ बकायदे चोटी है, बाल है, जैसे ये कह रहा था किसी ने बालों से पकड़ के फेंका है उसको। हम बाहर आए हैं, मैं समझ से बोला ही नहीं जा रहा, बोला ही नहीं जा रहा उससे। मैंने कहा क्या है? कहता है कुछ सर है, सर है, संभाल, सही कहता है कुछ सर है, ये कहना था। और वो बदबू जो उस वक्त नहीं थी वहां पर, पहले नहीं थी, वो आना शुरू हुई, हम खड़े नहीं हो सके उस जगह पर, ऐसी बदबू। अरे यार बदबू है यार, कहाँ जाके बचे कि यार मुझे ऐसा लगता है ये ना सेंसेस पे हमले करते हैं आपके। सही है, आवाज से कम सर है। इंसान के 5 सेंसेस है ना, छठा तो 6 सेंस कहते हैं, किसी में होता है किसी में नहीं होता। 5 तो है, आंख, नाक, हाथ, नजर, सुनना, 5 जो है ना ये। अब क्या हुआ फिजिकली, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बार बार दुआएं पढ़ी यहाँ पर, बार बार दुआएं पढ़ी एहतियात की, पाक साफ सारे। फिजिकली तो यहाँ इतना असर पड़ा हमारे इस सेंस के ऊपर कि आप नहीं खड़े हो सके। सजाद ये बात अभी आपसे बात करते में आ रही है, अगर सर वहां था तो धड़ के हमारे लिए था जिसकी बदबू हम सूंघ रहे थे। मतलब किसी मैं कह रहा लगा कि किसी की सड़ी हुई लाश हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन जैसे होता ना, अल्लाह माफ करे, मैं एक बार गया हूँ यार सर्द खाने में, एक बार गया हूँ मैं, मैं एक बार गया हूँ, हालांकि बड़ा चिल माहौल होता है, वो बड़ी कोशिश भी करते हैं वहाँ पे, मुश्क फूक लगाते हैं और ऐसी फ्रेगनेंस रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो लगती है यहाँ पर, चुभती है। और ऐसी लग रही थी कि चुभना तो अलग, वो तकलीफ भी दे रही थी बहुत स्मेल। अल्लाह ना सुंगाए किसी को, मैं कहता हूँ नाकाबिले बर्दाश्त। हम चले गए थे वहां से, आगे चले गए थे, हम आगे गए हैं, वहां खड़े होके हम यही बात कर रहे हैं, ये बता रहे कि भाई उसका सर था, उसके बाल थे, समझ कह रहे, वहां वो बदबू आ गई। लेकिन इस रास्ते पे, इस जगह पे, ये रास्ता नहीं, यहाँ हम यहाँ से ना यहाँ आ गए थे, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से यहाँ आ गए थे और यहाँ वो बदबू आना शुरू हो गई थी, जिसका सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम जा रहे हैं, बदबू हमारे पास कभी आ रही है कभी जा रही है, कोई एक सोर्स समझ नहीं आ रही, आ कहाँ से रही है और है किस चीज की। दोबारा गए हैं, धुआं उठा है। अच्छा, धुएं से याद आया, जब दूसरी आवाज आई थी ना, जब हमारे पीछे कोई दौड़ा भी था, सही, तो मेरे और कामान की जहाँ टक्कर हुई थी, नजर कोई क्यों नहीं आ रहा? उससे पहले धुआं है, जो आपके लेफ्ट साइड पे धुआं है, मैंने प्रोग्राम में सर्किल बनाया है, मैंने स्लो करके दिखाया आपको, वो धुआं निकल रहा, आपके धुआं निकल रहा और उस वक्त ही आवाज आई है, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ धुआं हुआ है, वो धुएं को बचने के लिए उससे मैं वापस मुड़ा हूं तो मेरी और उसकी टक्कर हुई है, वहां पर शदीद टक्कर हुई है जोर से हमारी। फिर हम बाहर आए हैं और वो चीजें पीछे आई हैं हमारे। अब वो धुआं क्या था? वो यार आगे जाके आपको एक चीज और पता चली, जमीन में से चीजें निकल रही थी, जमीन में से। हम तो यूं देख रहे थे ऊपर, हमें कहीं अंदाजा ही नहीं कि एक ऐसा लगा वो चिंगारी निकली है, तो
थर्मल में आंखों से कुछ नहीं दिख रहा, थर्मल में से दिख रहा है कि आग लगी हुई है। जब मैंने रिकॉर्ड किए कुछ नजर नहीं आ रहा आपके थर्मल में रिकॉर्ड। इसके वीडियो आग लगी इससे कहां है वो देखो आग दिख रही है, ये रिकॉर्ड आंखों से रिकॉर्ड हो रहा है, चिंगारी अल्लाह माफ करे आंखों से रिकॉर्ड हो रहा है, 3 जगह एक जगह वहां रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ कुछ भी नहीं है। जब हम तीसरी बार गए हैं ना उस जगह पर इस सब के बाद तो एक धुआं उठा है और हम क्या देख रहे हैं कि आंखों से कुछ नहीं नजर आ रहा है, ये चीख रहे हैं कि चिंगारियां हैं, रोशनियां हैं। मैं थर्मल में देख रहा हूँ यहाँ आग की चिंगारियां आंखों से नजर नहीं आ रही, बाकी कैमरों में नजर नहीं आ रही, थर्मल में रिकॉर्ड हो रही है। वो रिकॉर्ड किया हमने कि जैसे बता रहे ना कि जमीन के अंदर से आग निकल रही है, जमीन में जा रही है, ये थर्मल इमेजिंग कैमरा यार। आ जाओ यार बाहर आ जाओ। जमीन से निकल रही है, सज्जाद चिंगारियां निकली हुई देखो, वहाँ पे 2 आग के गोले थे, वो जमीन के अंदर चले गए। किधर? इधर भी आग के गोले थे 2, इधर जमीन के अंदर भी गए, मैंने खुद देखा था आग के 2 गोले थे। जमीन से निकल रही है, सज्जाद चिंगारियां निकली हुई देखो, वहाँ पे 2 आग के गोले थे, वो जमीन के अंदर चले गए। किधर? इधर भी आग के गोले थे 2, इधर जमीन के अंदर भी गए, मैंने खुद देखा था आग के 2 गोले थे। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप यकीन करें कि मैं पहले तो मैंने कहा यहाँ कुछ महसूस हुआ कुछ हुआ, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ थर्मल में मुझे आपके डॉट दिख रहे हैं, चीजें दिख जमीन में गायब हो रहे हैं। अब बताएं ना कैसी ये एक समझ लें एक इंसानी सोच है जो ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है कि आंखें नहीं देख रही, कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा, थर्मल इमेजिंग कैमरा आपको दिखा रहा है कि ये है कि वहाँ पे आपके पार्टिकल पड़े हुए हैं और वो अचानक ही जमीन के अंदर गायब हो गए। तो दुआएं निकलेंगी ना इफ्तिखार सिंपल से बात है, अभी भाई बहुत कुछ सीखना बाकी है इस टेक्नोलॉजी में, और ये मखलूकात तो अभी टेक्नोलॉजी में कभी आती है, इस टेक्नोलॉजी से भी मुझे ऊपर लगती है भाई। बात ये है दुआएं तो निकलेंगी ना इफ्तिखार आलम भाई के लिए यार। नया फिनोमेना उन्होंने हमें हमारे व्यूअर्स पर हमें तोहफा भेजा है उन्होंने, सीखने का मिला और ऐसी चीज जो मिल भी नहीं सकती थी यहाँ है भी नहीं, ये कोई ऐप नहीं है, ये बाकायदा थर्मल इमेजिंग कैमरा है जो इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास ही है। हार्डवेयर है ये पूरा बाकायदा, ये अटैच होता है। अब देख लें जी ये कहाँ नजर आती, जैसे ये आंखों से नजर नहीं आ रही चिंगारियां, यार चिंगारियां नजर नहीं आती क्या? आप बारबेक्यू कर लें। अच्छा जब मैं आपको कह रहा हूँ यार आओ यहाँ आग लगी हुई है, आप देखो कि हमारा तो कोई आग ही नहीं, मैं कह रहा हूँ थर्मल में देखो, फिर ये आगे बढ़े, एक तो मेरी बात है यकीन भी नहीं करते राइट टाइम पे ना। बात ये है कि आंखों से नजर नहीं आ रही, काफी कैमरों में नजर नहीं आ रही, हम 3 को नजर नहीं आ रही, इनको आ रही है। मैं कह रहा हूँ आओ सज्जाद देखो, सज्जाद इधर आओ कैमरे पे आओ, सज्जाद भाई फिर आ गया है। अक्सर लोहार भाई ना हमारे कुछ काट रहे होते हैं, वेल्डिंग से चिंगारियां नजर आती हैं, बारबेक्यू करते हुए ना अक्सर चिंगारियां उड़ती हैं, वो आंखों से भी नजर आती हैं। ये कौन सी चिंगारियां जो आंखों से नजर नहीं आ रही? सज्जाद आगे जाके जब हम बाद में फिर दोबारा गए तो 2 गोले आपके गोले जमीन के अंदर गए, बताओ मैंने कहा ये रिकॉर्ड किया, आपने बाद में रिकॉर्डिंग में देखा ही है, और वो अंदर गए, वो आगे की तरफ थे, मैं आपको लेके गया हूँ सज्जाद, यहाँ पे भी 2 ये कुछ जमीन से निकल रहे थे, जमीन में घुस रहे थे, जलने का निशान हो, कुछ भी नहीं था, कुछ तो काला हो, कुछ तो हो, कुछ भी नहीं। अल्लाह के मखलूकात है ना यार, ये कैसे अपने निशानात छोड़ेंगे? मैं माचिस को भी अगर आप जलाते हैं ना, वो जलकर नीचे तो हल्का सा निशान छोड़ती है वो अपना काला, कौन सी चिंगारियां हैं, कौन सी आग है जिसका कोई निशान नहीं है, जो नजर ही नहीं आ रही, थर्मल में रिकॉर्ड हो रही है और जमीन में गायब हो रही है, जमीन में डाइल्यूट हो रही है यार, कैसे? अच्छा आपको याद होगा वो काली चिड़िया है जी जो हमें एक कहीं बड़ी खतरनाक जगहों पर मिली है, यहाँ 3 थी, और ये भाई हमारे गए थे ये भाई 90% तो इनका माइंड बन गया था कि यार मेरा बस नहीं चल रहा, मैं जोड़ा बनाऊं इसका और ले जाऊं यार। एक सजाद आपको पता परिंदों का तो मुझे भी शौक रहा है, तो यार मेरा भी दिल में कहा था कि मेरे घर में भी इनकी चहचहाहट हो सुनूं। नहीं 10-12 सालों में एक मिली है, यहाँ 3 अच्छा मैं बताऊं ना, ये हॉन्टेड जगहों पे मिलती है आपको। देखिए सतराम हमारा एक बड़ा मशहूर केस गुजरा है जुम्बा रोड पर, हमारी 3री एपिसोड थी, वो अभी भी मौजूद है सतराम, जिसकी रीएनैक्टमेंट्स भी की थी यहाँ।
इसका वाकया यही है कि ये फसलों को पानी देता था रात में, और रात में पानी देने गया है और उसके बाद से इसको कुछ हो गया है। ये सुबह दरख्त को देखता हुआ खड़ा हुआ है, वहां पर रात हो गई है, वहीं खड़ा हुआ दरख्त को देखी जा रहा है, खा नहीं रहा। 4-4 दिन जब खा रहा है तो 10-10 बंदों का खाना खा रहा है। ये सिचुएशन थी। जब मैं गया हूँ तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हें आखिरी बात क्या याद है? कहता है मैं फसलों को पानी दे रहा था, आधी रात को मुझे सफेद रंग का प्यारा सा खरगोश नजर आया जी, सफेद रंग का प्यारा सा खरगोश नजर आया। मेरा दिल किया मैं उसको पकड़ लूं, बस मुझसे रुका ही नहीं गया। हालांकि रात में सफेद रंग के कहाँ आते हैं यार, जंगली होते हैं सफेद। जंगली तो बहुत बड़े होते हैं यार, ये तो पेट टाइप के घरों में होता है। वो बच्चा 15-16 साल 14 साल उम्र उसकी, कहते हैं वो ऐसा था, मुझसे रुका ही नहीं गया ना। कहते मैं जैसे उसको, ये मेरा हाथ लगा या नहीं लगा पता नहीं मुझे, और उसके बाद मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कितने दिन गुजर गए हैं, मैंने क्या खाया है, मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इससे मैंने ये सबक लिया कि भाई ये जानवरों की शक्लों में आते हैं, आपकी जो कमजोरी होती है ना वो बन के आते हैं। दुल्हन क्या है, सही रोड पे खाली रोड पे आधी रात को दुल्हन बन के क्यों आती हैं? रहमदिली आती है ना, कोई मजबूर है, कोई भाई खवातीन है, औरत का इस आधी रात को क्या काम, हर बंदा पूछेगा। कुछ की नीयत भी ऐसी हो जाती है, फिर वो भुगतते हैं, ऐसी चीजें बन के आते हैं। चलो कबूतर पसंद है, आ जाएगा जी टेडी बन के ना, नस्ली बन के आ जाएगा, शायद फिसल जाए। लेकिन इससे बचना है हमने। ये बड़े नायाब सुरखाब मोर ऐसे से बन के आते हैं, बड़ी अच्छा वो इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं चुड़ैलें, जो सुना है जहाँ पाँव देखते हैं तो कुछ और होता है। सही, ये सारी वो अट्रैक्शन होती है, आपको दाना डालना, चारा डालना, आप किसी तरह इनके हत्थे ट्रैप में आ जाएंगे। ये जगह कैसी पाई आपने? आप 16 साल से जा रहे हैं, आप तो जगह देखते ही पहचान लेते हैं कि आप हमें तो नहीं बताते कि मैं टीम को किसी जगह पे लेके जा रहा हूँ, क्या क्या अब इनके साथ होने वाला है। हमें वहां जाके बाद में पता चल गया, ये लग पता गया। लेकिन कुछ जगह होती है ना, मैं अक्सर एक जुमला तो कह ही देता हूँ आप लोगों को, अपना आप खुद बता देती। मेरी कोशिश ये होती है कि हमें बताना ना पड़े, जगह खुद बता रही है। ये वो जगह थी जी जहाँ हमने एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार दुआएं पढ़ी हैं जाने से पहले भी। आपके सामने थर्मल शुरू से रिकॉर्ड कर लिया था, हालांकि हम जाके रिकॉर्ड करते हैं, शुरू से रिकॉर्ड पे डाल दिया था। समझ आ गई थी, निशानियां सारी मिल चुकी थी। मुझे डर था उस बदबू का। देखिए खुशबू आ जाती ना तो शुक्र था अल्लाह का, बदबू से क्या नेगेटिविटी, मेहरबान फरमाते हैं खुशबू पॉजिटिविटी, स्मेल नेगेटिविटी। तो डर ये था कि अगर नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव तो कुछ भी कर जाते हैं ना। तो हमने खास दुआएं, और मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही नहीं कहता कि यार हमारे साथ दुआएं हैं, हम पर करम है, मैं इस बात को मानता हूँ, हम पर खुसूसी नजर इनायत है, नजर करम है। मैं भी आपको वीडियो भेज रहा हूँ, शायद मैं भेजता हूँ आपको, परसों एक भाई ने भेजी है मुझे, वो माशाल्लाह खाना काबा पहुंच के ना पूरी टीम के लिए दुआएं मांग रहे हैं। शुक्र है। उधर सामने ना खाना काबा के पास खड़े होके, जबरदस्त यार, सुभान अल्लाह। ये खाना काबा है, यहाँ खड़े होके ना। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, क्या हाल है? ठीक है सज्जाद भाई, ये हरम से स्पेशली आपके लिए और आपके अहलो यार के लिए, आपकी टीम के लिए अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपके रिज़्क़ में, जान में, माल में बरकत अता फरमाए, और आपको और आपके अहले यार को और तमाम मेंबरान को अपने घर पे बुलाए। आमीन। ये तो सिर्फ एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे पहले टीम जाना सरकार मदीना आपके पास जाके लोगों ने हमारा सलाम, हाज़िरियाँ, फैमिली, टीम, मेरे सबके लिए दुआएं, और पूरी एसएसडी फैमिली के लिए दुआएं जो है सब करते हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये वापसी मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारे मेहरबान की मेहरबानी, उन्होंने गवारा फरमाया। लेकिन ये मैंने वहीं कह दिया था कि शायद मैं दोबारा जाऊं इस जगह पर, और जो हमारे नाज़रीन देखते हैं वो बताते हैं हमें ये कहा है और ये मिस हुआ है, या ये उनका मकसद ये है, भेजा गया, खुद आए हैं, जो भी है वो बताएं, नहीं तो फिर दोबारा आते हैं। आपको याद है मैं चाह रहा हूँ इसको दिन में कम से कम 3-4 बजे के टाइम पर ना इसको देख लूं, चाहे मैं रात में जाऊं ना जाऊं, सही कम से कम दिन में मैं छत पे जाऊं। इसकी छत पे हमें कुछ वैसे बंदोबस्त करना पड़ेगा, कोई अपने साथ, जैसे शेखुपुरा में हम सीढ़ी ले गए थे, हाँ कुछ सीढ़ी लेके जाएं यहाँ पर अपने साथ, इसकी छत पर जाके देखें।
पीछे जंगली झाड़ियां थी तो शायद कुल्हाड़ी वगैरह या कुछ चीजें काटे, वहां जाके देखे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिलेगा। मुझे ऐसा लगता मैं है कह रहा था सज्जाद हम पूरे रात से भी नहीं जान सके यहाँ पे ना, क्योंकि बीच जगह 100 साल के अंदर पता नहीं कितनी कहानी समेटी हुई है यार। जगह भी तो देखो माशाल्लाह एकड़ों के ऊपर है, एकड़ों पे 8-10 एकड़। अभी तो मैदान बाकी था। गए तो मतलब ड्रोन लाजम, ड्रोन को भी लेके जाना इधर, तो हो सकता है जी मैं दोबारा जाऊं अगर आप लोग चाहें तो, जैसा आप लोग कहें। आधे तो कहते हैं ना जाएं, आधे चाहते हैं तो जाएं, देखें अभी बेहतर होगा चले जाएंगे, नहीं तो नहीं, जो हमारे तो देखते हैं क्या करना है। बाकी वही आपने चेहरे देख लिए थे सबके, मैं कहता हूँ जैसे कह रहे हैं बताते नहीं हो, बोलते नहीं। हाँ आप नहीं बताते हमें, अगर पहले बता दोगे तो फिर आगे कौन जाएगा, एक दो तो पीछे से गोली हो जाएंगे। समद भाई को जी अभी उनका मैसेज आया है कि वो कहीं मोबाइल साइलेंट पे था उनका, रश में फंस गए, तो ट्रैफिक भी बहुत हो रहा है। कल परसों से कराची में बारिश हुई थी, मैं समझता हूँ ट्रैफिक तो होगा, तो मैंने कहा खैर है, खुदाफिज कहने बुलाना है तो बुला लो। मैंने कहा जब तक आएगा खुदाफिज ही हो रहा होगा। तो आप भाई तजर्बा क्या जाना दोबारा नहीं यार, जो बोले थे वही करेंगे। मैं बताऊं, मैंने जब हम सारा वजन उस पर डाल देगा, वो तो खैर हकीकत हुक्म का पाबंद है, बंदा बल्ला ताबेदार है, अच्छी बात है। मुझे तो ये था कि सच बताऊं, जब मैं वहां था ना, जब मैं इस प्रोजेक्ट को लेके आया हूँ ना, और जब मैंने एडिट किया सज्जाद को शायद 10 दफा मैंने कहा सज्जाद मुझे बहुत मजा आया, मतलब मुझे ऐसा लगा शकुंतला के बाद एक ऐसा प्रोग्राम था, मेरा दिल चाह रहा था खत्म ना हो, क्योंकि फाइंडिंग्स थी, चीजें थी, नई नॉलेज थी, तो मेरा दिल चाहता। मैंने तो रात 2 बजे कॉल कर दिया था, मैं सज्जाद में वीडियो खोलने लगा हूँ, तो सज्जाद ने कहा नहीं इसकी चीजें अभी पब्लिक तक सही से पहुंच नहीं पाएंगी, तो फिर हमने नेक्स्ट डे का किया, वरना आप यकीन करें इससे हो ही नहीं रहा था कि बर्दाश्त कि हम इसको इतनी जल्दी रोक सके। वो बदबू की वजह से, वो बदबू में भाई बोलते हैं ना कि ऐसी चीज हो जो मतलब बता सके कि मतलब हम लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं बदबू की वजह से। हम ऐसा ले जा सकते हैं कि हम जैसे ईथर लेके जाएं, क्योंकि यार नई सांस नहीं लगा सकते हैं ना, यार वाकई सही कह रहे थे कि मतलब फिर हम क्या करें, मतलब हम बचें कैसे, हमें तो जाने की जगह जरा वो बीच में अल्लाह माफ करे कोविड में जो गाइड था पैक प्लास्टिक वाले जो आए थे, सही निंजा मास्क जो आए थे जो पूरे निंजा की तरह हो जाते हैं, वो ट्राई रख लेना अपने पास। लेकिन आती भी तो अचानक है, पहले जहाँ से नहीं आ रही बाद में आ रही है। लेकिन सज्जाद ये बदबू उस रूम की उस अहाते से बाहर थी, अंदर अलग मामला थे, मखलूकात थे, और जो हम जैसे बाहर कदम रखते थे हमारा जीना हराम था। ये अभी कह रहा हूँ सज्जाद गाना बनता है, क्योंकि अभी भी बड़े सवाल बाकी हैं। दिन में देखते हैं, दिन में क्या छत पे क्या मिलेगा, छत पे भी चढ़ना पड़ेगा यार, देखते हैं जी। बिल्कुल मुझे अंदाजा आप लोग भी चाह रहे होंगे कि जैसे कुछ जगहों पे चाह रहे हैं दोबारा जाएं, तो बिल्कुल जाते हैं। और इंशाल्लाह जी मैं मैसेजेस देख रहा था और कमेंट्स देख रहा था आपके, भाई लोग चाह रहे हैं रोज मिले आके हमसे, इंशाल्लाह, तो बताएं, रिविजिट्स का बताएं, जगहों का बताएं और बढ़ाएं काम को। अच्छा एक कोशिश है मेरी कि शोज बढ़ाएं, इंशाल्लाह हफ्ते में 2 करें इंशाल्लाह, तो कोशिश है जी पूरी। और जैसे हो गया है इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा जी इंशाल्लाह। और इस तरह की चीजें आ ही रही हैं सामने, तो यकीनन जी महसूस किया होगा आपने। मेरी कोशिश यही, चाहे नूरानी पे हूँ चाहे कहीं, कि हमारा ये जाना, बर्दाश्त करना, वापस आना सिर्फ इसलिए कि ये आप तक पहुंच जाए, आप महसूस कर लें, और जब आप महसूस कर लेते हैं तो समझ में हमारा सब जाना पास हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि हमारी मेहनत कह लें, कोशिश कह लें, बर्दाश्त में अकेला नहीं होता जी, सब होते हैं। जिस पर क्या गुजर रही है मुझे अंदाजा होता है, पागल है सारे, कोई नहीं देखता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सबको पता है कुछ भी हो सकता है, सबको पता है, अल्लाह खैर करे। तो सज्जाद माशाल्लाह से ऐसे पक्के फैन मिलते हैं। मैं अभी रात 2 बजे 2:30 बजे के करीब मेडिसिन लेने निकला, मिसेस की तबीयत ख़राब थी। आप यकीन करें कि वो भाई मुझे मेडिकल स्टोर के बाद आधा घंटा लेके खड़े हो गए, उनको इतनी एपिसोड्स याद थी, उतनी दुआएं फैमिली की तरफ से दे रहे थे, वारिस शायद नाम था उनका, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि मुझे मेडिसिन लेके जानी है, लेकिन वो इतने मतलब भाई यार नीचे बाइक पर रो पड़े थे वो, मतलब माशाल्लाह से इतने लोग पब्लिक मतलब लोकेशन चीजें देखना चाहती हैं, लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको इसकी नॉलेज मिले। कह रहे थे हमें इन 16 साल में बहुत सीखने को मिला, बहुत सी ऐसी एहतियातें करने लगे हैं, जैसे पाकी नापाकी गंदगी से बचने के लिए, औरतें बच्चे वगैरह जो पहले भूल गए थे, तो आप इस चीज को और बढ़ाएं, इंशाल्लाह अल्लाह रिजल्ट देगा आपको। बिल्कुल जी, कोशिश करवाया जा रहा है, और ये हमारी भी कोशिश होती है कि दिल से हर काम वो दिल तक पहुंचता भी है, और आपकी भी दुआएं, खुलूस, मोहब्बत पहुंचती है हम तक।
आप समझ लें, आप ही तो सरमाया है हमारा पिछले 16 सालों में, और इंशाल्लाह जी कोशिश है। हमने तो कोई बात ऐसी नहीं थी जो मिस की हो, फिर भी कोई सवाल हो आपको तो बताइएगा, ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, मैं भी समझ भाई भी देखेंगे, और शायद एक दो लोग और भी आ जाएं, सब देखेंगे मिलके और आपसे ताल्लुक और बढ़ाते हैं जी इंशाल्लाह। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।